राज्य मंत्री में पहुंचे। तो मतलब आपको लग रहा है जी, ये भाजपा को पच नहीं रहा है। भाजपा के कलेजे पर सांप लौट रहा है। हाँ, वो सांप लौट रहा है। लालू जी से कल रात में आपको आशीर्वाद मिल गया? मंत्री बने थे तो गार्जियन थे तो आशीर्वाद लेना चाहते ना। पहले अब जो बोचहा में कहे थे, आपको बोले थे ना कि हम 30 से ज़्यादा जीतेंगे, अब 37 से जीते ना। फिर कह रहे हैं कि अबर विधायक जी का सबसे रिकॉर्ड वोट जीते होगा। जो जवाबदेही हमरे ऊपर मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता जो विश्वास जताए हैं, उसको हम भरसक प्रयास करें कि हम उनके विश्वास पर खड़ा उतरें। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूं बिहार के कानून मंत्री, बहुत ही चर्चा में है, कार्तिक सिंह उर्फ कार्तिक मास्टर साहब के साथ। तो मास्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत चर्चा में आ गए, कहा जा रहा है आप फरार हैं, आप फरारी में शपथ ले लिए, आप बैठे हुए तो मेरे सामने हैं, कैसे बैठे हुए हैं? और मैं यह जानना चाहता हूं कि आरोप भी बड़ा गंभीर लगा कि आप किसी को अगवा किडनैप कर लिए थे, एक बिल्डर को। हाँ, तो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 2014 का यह प्रसंग है, जब यह अपहरण हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, आपकी भूमिका क्या थी और आपकी मौजूदगी कहाँ थी? पहली बार तो जो आप तथाकथित घटना की बात बोल रहे हैं, उस दिन मैं अपने विद्यालय में था। आप उस समय नौकरी में थे? नौकरी में थे 2014 में। 2014 हम 15 के मतलब 6वां महीना में जाकर के 6 में 15 जून का हम VRS लिए थे। तो ये घटना घटी पटना के बिहटा इलाके में, और आप मौजूद कहाँ थे, आपकी तैनाती कहाँ थी उस समय? स्कूल में। कौन सा स्कूल? मध्य विद्यालय नदामाबाड़। मतलब आप घटना स्थल से 100 किलोमीटर दूर थे। तो 100 किलोमीटर दूर थे, तो फिर ये आपका नाम और अच्छा ये बताइए, जिसके साथ घटना घटी, जिस अपहरण कांड की बात कही जाती है, और जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है, वो अभी है ना सही सलामत? जैसे उनसे हमको तो कोई मतलब जानकारी हमको नहीं था। 9 महीना बाद जो घटना का डेट जब हमारा नाम आया, तो 9 महीना बाद प्राथमिकी अभियुक्त हम नहीं हैं। अच्छा, केस में जब लिखाया गया था नाम, तो आपका नाम नहीं था? प्राथमिकी अभियुक्त हम नहीं हैं। अच्छा। 9 महीना बाद वो जेल में जो भी केस किए हैं, यदि किए हैं, 9 महीना से जेल में थे। वो भी जेल में थे? जिनका अपहरण हुआ वो भी जेल में थे? ये क्या मसला था? तो वो जाने कौन किस केस में थे। अच्छा। उनके बारे में विस्तृत पता कीजिएगा, पत्रकार हैं हम, तो कुछ उसमें ज़्यादा ठीक है। तो 9 महीने के बाद वो उनको आकर के 164 में 24 आदमी का नाम बताए हो, जिसमें 23 नंबर में मेरा भी नाम बोले कि एक 5 किलोमीटर दूर एक गाड़ी में मास्टर साहब भी बैठे हुए थे 4 आदमी के साथ। 5 किलोमीटर दूर? तो ये कौन सा आंख था कि 5 किलोमीटर दूर देख लिया लोगों ने? अब तो वो समझे जो करने वाले जो केस किए हैं उन्हीं को समझना चाहिए। 23वां नंबर पर आपका नाम, 24वां नंबर पर भी हम देख रहे थे एक पटना के बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम है। उनका नाम है आशीष हल्दर का। आशीष हल्दर का। तो उसके बाद मतलब जब इसमें नाम आया, तो हम इसके लिए पुलिस में आवेदन दिए कि भाई हम घटना के दिन वहाँ हैं नहीं, हम अपने स्कूल में हैं। उसके बाद मतलब पुलिस जांच में चला गया मेरा मामला। इसी बीच हम अग्रिम जमानत के लिए माननीय न्यायालय में गए। न्यायालय ने हमको यह कहते हुए राहत देने से इनकार किया कि अभी केस जांच में है, इसलिए अभी मतलब राहत नहीं दे सकते हैं। तो हम पुलिस का इंतजार कर रहे थे, तो जब पुलिस जांच में हमको दोष मुक्त कर दिया कि भाई मतलब नहीं, इनका कोई संलिप्तता इसमें नहीं है। नहीं, पुलिस ने जांच में आपको दोष मुक्त कर दिया, मतलब आपके बारे में फाइनल रिपोर्ट लग गया कि आपके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है वो गलत है? बिल्कुल गलत। और कौन से साल में ये हमको लगता है 2018 में। 2018 में, हाँ। तब तो आप MLC भी नहीं बने थे, सत्ता में भी नहीं आए थे, और मुझे लगता है कि बिहार में सरकार भी टाइम में बीजेपी आ गई थी। बीजेपी की सरकार थी। तो मतलब आप पुलिस के द्वारा फाइनल भी कर दिए गए बीजेपी के कार्यकाल में ही। हाँ, तो फिर जब आप, अच्छा ये भी बताइए कार्तिक सिंह साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि बड़ा लंबा हिस्ट्री सीट है, क्या क्या आप किए हैं और कानून मंत्री बन गए। तो आप कह रहे हैं कि आप मास्टरी करते थे, बच्चा को स्कूल में पढ़ाते थे, तो फिर ये सब कहाँ धंधा शुरू हो गया? पहला मुकदमा कब हुआ आपके खिलाफ? पहला बात तो अपना बैक हिस्ट्री अपना बता देते हैं। हम एक मध्यम वर्गीय परिवार में। आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी ने पहले, हमारे बाबा स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे? फ्रीडम फाइटर थे। और मतलब आज तक उन्होंने पेंशन नहीं लिया, अब तो मतलब मर गए। दूसरी बात, हमारे पिताजी सरकारी हाई स्कूल में टीचर थे। अच्छा। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पर मेरा अनुकंपा में नौकरी हो गया। अच्छा। हम 28 साल तक
गवर्नमेंट में सर्विस किए। तो सर्विस करने के क्रम में मतलब हमको लगता है 2015 में, इस बीच मतलब मेरे ऊपर एक 107 का भी मुकदमा नहीं है। मतलब 2014 में आप पर पहला मुकदमा हुआ ये, और वो भी 9 महीने के बाद आपका नाम लिया गया। पहला मुकदमा 2014 में उससे हुआ, मतलब हुआ कि केस का हिस्ट्री आप जानिए रहे हैं। और एक और केस हुआ कि भाई मतलब हम पटना थे, तो मास्टर साहब के इशारे पर एक बार मतलब विधायक जी का अथी हुआ था, रेस्टिंग हुआ था। तो उसमें मतलब क्षेत्र में, चूँकि मकामा उनका क्षेत्र है, तो उधर कहीं रोड जाम, रेल जाम जो किया था, उसमें हुआ कि मास्टर साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे। आपका घर मोकामा विधानसभा क्षेत्र में ही है? मोकामा विधानसभा क्षेत्र के शिवनार गांव हुआ। अच्छा। जहां से 2 बार से हमारी पत्नी मुखिया भी है। अच्छा, 2 बार से पत्नी मुखिया भी है। हाँ, तो क्या हुआ आप पर पहला मुकदमा कैसे हुआ? कितना पहला मुकदमा 2014 हुआ, दूसरा मुकदमा आप सड़क की कोई बात कर रहे हैं? वही 15 में रोड जाम और रेल जाम को अपना करवाने का मुकदमा मेरे ऊपर हुआ। तो आप रोड जाम करा रहे थे? हम तो यहाँ थे। अच्छा। उस टाइम हम पटना थे। अच्छा। और वहाँ जाम लोग लगाया था, क्षेत्र था, आक्रोश था लोगों में विधायक जी के मतलब गिरफ्तारी से। तो मतलब वो लोग जाम लगाया था, उसमें मतलब हुआ कि भाई मास्टर साहब भी उसमें जाम में इन्वॉल्व थे। ये करवाने में थे, करने में नहीं थे। अच्छा। हम लगता है यहीं से करवा रहे थे। जब हम पटना में थे तो हम कैसे करवा सकते थे? तो ये क्या मतलब हुआ? एक बार जब आप 5 किलोमीटर दूर से लोगों ने देख लिया, आप 100 किलोमीटर दूर थे, और दूसरा मुकदमा आप कह रहे हैं पटना में बैठे हुए थे, तो ये जो पुलिस ने जो फाइनल रिपोर्ट लगाया, ये किन बिंदुओं पर, क्या इसकी जांच की गई थी कि आप स्कूल में मौजूद थे? क्या इसकी जांच की गई थी कि आपका मोबाइल का CDR क्या कहता था, आपका लोकेशन क्या कहता था? ये सारी जांच हुई थी? हाँ, हमरा और मतलब आशीष हल्दर का दोनों का जांच हुआ। जांच में मेरे स्कूल में गए, यहाँ के जो केस के इन्वेस्टिगेशन अफसर थे, वो जांच के समूचा मतलब हमारा वहाँ थे कि नहीं थे, इसका पूरी तरह से जांच करके गवाह लिए, रजिस्टर देखे, और मतलब जो विद्यार्थी था या शिक्षक थे, सबसे गवाही उन्होंने लेकर के उसके बाद मतलब हमको दोष मुक्त कर दिया। तो इसका मतलब कार्तिक सिंह ये कह रहे हैं कि आपको पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट आपके बारे में तब लगा दिया और यह मान लिया कि आप उस घटना में शामिल नहीं थे जब तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं थे, तभी? हाँ, उसी टाइम। तो अब बताइए, ये विवाद फिर खड़ा कैसे हो गया और आप मंत्री बन गए? इसके बाद भाजपा ने, या फिर कहें कि जो इतने सारे दस्तावेज अचानक आने लगे, क्या मसला हुआ, क्या साजिश है? देखिए, मतलब सबसे पहला बात तो राजनीति से जुड़ा मेरा परिवार पहले से था। जब दिलीप बाबू 90 से 2000 तक, आप अनंत सिंह के बड़े भाई साहब की बात कर रहे हैं? मंत्री भी थे वो। उस टाइम जनता दल था, उस टाइम मतलब मोकामा का प्रतिनिधित्व करते थे। तो हम लोग चूँकि कार्यकर्ता के अथी के रूप में, मतलब एक वोटर सपोर्टर के रूप, समर्थक के रूप में उनको हम लोग चुनाव के टाइम सहयोग किया करते थे। इच्छा जगी। उसके बाद मतलब 2000 में मतलब चुनाव हार गए थे। 2003 में फिर निकाय चुनाव लड़े, उसमें भी मतलब हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। फिर उसके बाद ये क्या नाम है, अनंत बाबू 2005 में चुनाव लड़े, तो 5 से टिल डेट तक वो विधायक रहे। उसमें बढ़ चढ़ करके उनके चुनावी कार्यक्रम को हमने देखा रखा करता था, जन समस्या जो होता था उसको देखते थे, इसलिए हमको उसमें रम गए, मन लग गया इस काम में। और इसी के कारण कि भाई मतलब मन तो रम गया, लेकिन भाजपा का मन आपसे क्यों खपा है इतना कि भाजपा जो इसलिए खपा हो गया कि अनंत बाबू RJD से 2020 में चुनाव लड़े। उस टाइम मतलब हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने A to Z की बात कही और सब समाज को जोड़ने का बात कहे। इसी के तहत मैंने विधायक चुनाव तो जितवे किए, MLC के चुनाव में 5 सीट दिए, 3 ठो हम लोग जीते। हम लोगों के समाज के जितने बड़े नेता थे भाजपा में, सबको दरकिनार कर दिया गया। मतलब आप कह रहे हैं भूमिहार समाज को भाजपा ने दरकिनार कर दिया? दरकिनार कर दिया गया। तो आज की तारीख में भाजपा में है, भूमिहार है या नहीं है? और मतलब हम लोग पहले भी, आपको याद होगा, आप ही इंटरव्यू लिए थे, तो बोचहा में उसको पहले तो 5 में 3 हम लोग जीत गए। RJD के साथ मेरा समाज चलाया, 3 मुंगेर जीते हैं। उसमें पटना है और मुंगेर है, बेतिया है, और 3 को तो हम लोग जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें जो अपने वादा के मुताबिक हमारे समाज को हम पहले ही बोले थे कि जहां हमको भागीदारी मिलेगा वहां समाज हमारा जाएगा। हमको मतलब आज एक मतलब नीचे का आदमी का, किसान के बेटा का, जो मास्टर के बेटा का मतलब आज मंत्री में पहुंचे। तो मतलब आपको लग रहा है ये भाजपा को पच नहीं रहा है।
भाजपा के कलेजे पर सांप लौट रहा है। हाँ वो सांप लौट रहा है। सांप लौट रहा है। हाँ अच्छा। जो तथ्यहीन और मतलब बिना कोई अथी का आधार का मेरे ऊपर मतलब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं बिहार में चूरादही मिल गया है? मिल गया, इसका तो नतीजा आप सब देख रहे हैं ना। अच्छा। इस पर तो मुहर लगा दिया बोचा। वहाँ तो भाजपा के भी कैंडिडेट थे ना, आरजेडी के भी कैंडिडेट थे। हमारे समाज का संख्या बहुत ज़्यादा है, जो आप जानवे करते हैं। सब समेट के वोट दिया चुके तेजस्वी जी ने हमारे समाज को इज्जत दी है अपने पार्टी में। चलिए ये बताइए, कल रात को आप गए लालू यादव से मिलने। लालू यादव कल रात को ही पटना आए थे, बड़ी तेज सरगर्मी हो गई, कुछ होने वाला है। लालू जी से कल रात में आपको आशीर्वाद मिल गया? मंत्री बने थे तो गार्जियन थे तो आशीर्वाद लेना जाते ना। अच्छा। आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद मिला। चलिए, तो आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की जो सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, सचमुच भाजपा को लौटा देगी बिहार में? एकदम लौटा देगी। जिस तरह का ये लोग मतलब चाल अथी कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और हम लोग को परेशान कर रहे हैं, इसका जवाब समय पर देगा लोग। पहली परीक्षा तो मोकामा में ही होनी है और आप मोकामा से ही हैं। आप मोकामा से आप पता कीजिए कि हर बार विधायक जी के चुनाव का जो अंतर होता है ना जीत का, दुगना होते जाता है। इस बार विधायक जी नहीं लड़ेंगे ना? विधायक जी की पत्नी लड़ेंगी। अच्छा। और मतलब रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। आप पहले आप जो बोचहा में कहे थे, आपको बोले थे ना कि हम 30 से ज़्यादा जीतेंगे, अब 37 से जीते ना। फिर कह रहे हैं कि अबर विधायक जी का सबसे रिकॉर्ड वोट जीते होगा। अब ये वोट उनको आएगा लाख के पार। चलिए, आप बिहार के कानून मंत्री हैं और बिहार के कानून मंत्री की हैसियत से आपका दायित्व तो बहुत बड़ा है। विवाद तो आया है, विवाद आता जाता रहेगा। अपने को बचाने के लिए क्या करेंगे और विभाग को कैसे ठीक रखेंगे? विभाग के लिए मतलब सब लोगों के सहयोग से जो मतलब कानून सम्मत जो काम जो जवाबदेही हमरे ऊपर मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता जो विश्वास जताए हैं, उसको हम भरसक प्रयास करें कि हम उनके विश्वास पर खड़ा उतरें। चलिए, तो ये कार्तिक मास्टर साहब थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि फरार हैं, लेकिन ये करें मैं फरार कहाँ हूँ, मैं तो हाजिर हूँ और कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश है, जब कोर्ट का आदेश मिला तो हम हैं, जब कोर्ट का आदेश मिलेगा। न्यायपालिका में विश्वास है अब तो? आप न्यायपालिका में पूरा विश्वास है। तो कानून मंत्री एकदम। हाँ नहीं, पहले भी आज तो मंत्री हुआ ना, पहले भी न्यायपालिका पर विश्वास था। जबकि मेरा केस में खाली नाम आया, हमने अग्रिम जमानत के लिए चला गया, हम फरार कभी नहीं हुए। अगर वहाँ से हमको रिलीफ नहीं भी मिला, फिर भी मतलब हम पुलिस अनुसंधान का इंतजार किए, जो कहे कि आप इन्विटेशन का अथी कीजिए। जो जाँच में जब हम फ्री हो गए और उसके बाद, हाँ फ्री हो गया 18 में, उसके बाद मतलब हुआ कि कोरोना का टाइम था, हो सकता है केस में किसी प्रकार का मतलब मैंने हम लोग के नेग्लिजेंसी के चलते उसमें कोग्निजेंस ले लिया गया। तो कोग्निजेंस लेने के बाद हमको लगा कि भाई मतलब कोग्निजेंस कोर्ट लिया तो अपना बात तो फिर कोर्ट में रखेंगे, तो इसलिए हम बेल में चले गए कि हम फरार। उसको कल हमको ये नहीं लोग कहे कि भाई केस में ही मतलब नेगलेक्ट कर रहे हैं कानून को। हम बेल में गए। बेल में हुआ कि उस टाइम जिस टाइम पहले हम बताया कि हमको राहत नहीं मिला था, उस टाइम तक हमको अथी पुलिस जांच में चल रहा था। लास्ट में जाकर के हमारा जब अथी हो गया कि भाई हम दोष मुक्त कर दिया गया और कोग्निजेंस ले लिए, तो तुरंत हम चल गए अथी में, क्या बोलते हैं, लोअर कोर्ट में बेल के लिए। बेल के गए तो नो कोर्टशिप होता है, उसका नो कोर्टशिप का मतलब होता है कि दंडात्मक कार्रवाई पर रोक। तो 12 तारीख को लगाए और अगला तिथि मुकर्रर हुआ 1 सितंबर। तो इस बीच में कोई भी कार्रवाई मतलब पुलिस दंडात्मक कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं होगा, ऐसा हुआ। तो हम लोग 16 तारीख को फिर शपथ लिए हैं। हम उस टाइम फरार कहाँ हैं से बताइए, जब कोर्ट ने 12 तारीख को ही। चलिए, तो हम ये मानते हैं कि कार्तिक सिंह कह रहे हैं कि बिहार के कानून मंत्री को कानून पर भरोसा है, कानून जो कहेगा वो हम करेंगे। तो इसी बातचीत के साथ समाप्ति करते हैं और आपने बड़ा ऐलान कर दिया कि मोकामा में इस बार विजय पताका 2020 से ज़्यादा मतों से फहराएगा। निश्चित। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपने देखा कि हमारे साथ कार्तिक सिंह थे, बिहार के कानून मंत्री, जो इन दिनों विवाद में आ गए और बीजेपी बहुत ही हमलावर मूड में है। लेकिन कार्तिक सिंह अपना जवाब दे रहे हैं, मैं कभी न फरार था और न फरार हूं। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।